Genesis TV, God is our creator। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और नाजरीन, आज से मैं बाकायदा तौर पर खुदाम यसु मसीह की मुनफरद और आला तालीमात पर मबनी सिलसिलावार प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम के दौरान हम खुदाम यसु मसीह की तालीमात के बारे में गहरी बातों को सीखेंगे। खुदाम यसु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। वो कामिल उस्ताद है जो बाइख्तियार तौर पर हमें तालीम देता है। खुदाम यसु मसीह की ज़ात अक़दस हम सब के लिए मशले राह है। खुदाम यसु मसीह के नक्शे कदम पर चलकर हम सब हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। ऐसा ही वाक़या आज मैं आप सबके साथ शेयर करने को हूँ। जब हम मुक़द्दस लूका के मुताबिक अंजील उसके 10वें बाब की 25 से 37वीं आयत का मुताला करते हैं तो हमें कुछ यूँ पढ़ने को मिलता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और देखो एक आलम फ़िका उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश की, क्या है उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से और अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाहकर कि अपने आप को रासबाज ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है। इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीको को जा रहा था, डाकुओं में जा पड़ा जिन्होंने उसे लूट कर ज़ख्मी किया और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उस रात से गुजरा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकू में जा पड़ा था, तू किसे हमसाया समझता है। उसने कहा, उसे जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। पाक अंजील के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, यहूदियों में बहुत सारे फ़िरके पाए जाते हैं जिनमें फरीसी, सदूकी, फ़की, असीनी और गयूर फ़िरका है। आज जो शख्स खुदावंद यसु मसीह के पास आता है इस अंजील मुक़द्दस के मुताबिक, वो आलम फ़िका है, यानी शरीयत का आलम। और फ़की वो फ़िरका है जो शरीयत के आलम है, जो शरीयत पर अमल करते हैं सख्ती के साथ और दूसरों को भी इस पर अमल करने की तलकीन करते हैं। और ये कोई आम शख्स नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा आलम, जिसके नाम से ये वाज़ेह कि आलम फ़िका यानी फ़कियों में आलम शख्स जो है वो खुदावंद यसु मसीह के पास आकर उसकी आजमाइश करता है कि ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद, मुझे बता कि मैं किस तरह हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सकता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हम में से हर एक शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम में से हर ये शख्स चाहता है कि वो खुदा की बादशाही का वारिस बने। और हम में से हर एक शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो खुदावंद यसु मसीह के साथ रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदाम यसु मसीह उससे शरीयत के बारे में ही सवाल करता है कि शरीयत इसके बारे में क्या कहती हैं।
तो वो बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ कहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल और दौलत से बढ़कर जो है वो प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। मेरे अजीज़ों, जो शख्स दौलत से प्यार करते हैं, जो शख्स अपनी अकल पर घमंड करते हैं, जो शख्स अपनी जान से प्यार करते हैं और जो शख्स इस दुनियादारी से प्यार करते हैं, वो खुदा को प्यार नहीं करते, बल्कि वो खुदा से कीना रखते हैं। इसलिए जब खुदा उसको पूछता है तो वो साथ एक और बात, जो एक और हुक्म है, वो भी ऐड करता है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। तो खुदा कहता है कि तू ऐसा ही कर तो तू हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो वो खुदा यीशु मसीह को और आजमाता है, एक और सवाल कर देता है कि मेरा हमसाया कौन है। ये आज का सवाल है आप सबसे कि मेरा हमसाया कौन है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मेरा हमसाया कौन है। तो खुदा यीशु मसीह एक बड़ी खूबसूरत तमसील सुनाते हैं जिसमें 3 शख्स का जिक्र मिलता है, और एक ऐसे शख्स का जिसे डाकू लूटते हैं, मारते हैं, उसको ज़ख्मी करते हैं और अधमुआ छोड़कर उसको चले जाते हैं। तो क्या होता है कि एक काहिन आता है जो कि एक मजहबी रहनुमा है, तो वो उस डाकू को देखता है और उसको छोड़कर अपनी राह को चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इबादत के लिए जा रहा होता है। मेरे अजीज़ों, अगर हम मजहबी रहनुमा हैं तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करें जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा शख्स आता है लावी, जिसका तल्लुक़ लावियों के कबीले से है, और ये भी अमीर तरीन कबीला है, लेकिन ये भी उस शख्स को देखता है तो वो भी उसको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे भी नापाक होने का जो है वो डर है। लेकिन तीसरा शख्स आता है जो एक रद्द किया हुआ और ठुकराए हुए, जिनसे यहूदी नफ़रत करते हैं, उनको हकारत की निगाह से देखते हैं, यानी सामरी। और सामरी वो लोग हैं जो एक मखलूत नस्ल है यहूदियों के मुताबिक, जिन्होंने जो यहूदियों से थे लेकिन उन्होंने गैर कौम के लोगों से शादियां की और वो फिर बाद में सामरी कहलाए। तो मेरे अजीज़ों, ये सामरी जो है, ये जब देखता है उस डाकू को, तो वो अपने वक्त की परवाह नहीं करता, वो अपनी दौलत की परवाह नहीं करता, वो उस शख्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि वो उसका रिश्तेदार है या वो उसके बारे में जानता है या वो उसके बारे में कुछ इल्म रखता है, बल्कि एक अनजान शख्स को जब वो ज़ख्मी हालत में देखता है तो एक इंसान होते हुए, एक हमदर्द इंसान होते हुए सबसे पहले वो उसकी मदद करता है। वो उसके ज़ख्मों को तेल और मैं से साफ़ करता है और उस पर लगाता है, और फिर वो उसको अपने गधे पर सवार करके एक सराय में ले जाता है और वहाँ पर उसकी खिदमत करता है, और उस सराय के मालिक को जो है वो 2 दिनार देता है, और साथ में ये ताकीद भी करता है कि तू इसकी अच्छे से जो है तू इसकी तमाददारी कर, ताकि तुझे और भी पैसे चाहिएंगे तो मैं और भी दूंगा, लेकिन तू इसकी हर तरह से हिफाजत कर, इसकी जान बचा, इसकी तमाददारी कर। मेरे अजीज़ों, आज जो हालात इस वक्त दुनिया के हैं, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार है, सख्त परेशानी के आलम में का शिकार है। लड़ाई झगड़े आम हो रहे हैं, बहुत लाखों की तादाद में लोग कोरोना वायरस से मुतासर हैं, जो अस्पतालों में बीमार पड़े हुए हैं, और बल्कि कहे ऐसे मुल्कों में जो सड़कों पर जो है वो गिर पड़ते हैं, और लाखों की तादाद में कोरोना वायरस से लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। मेरे अजीज़ों, ये वो वक्त है जब हमें नेक सामरी की तरह अपने घर से निकलना है। यही वो वक्त है जब हमने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हुए ऐसे लोगों की मदद करनी है जिन्हें हमारी मदद की अशद ज़रूरत है। यही वो वक्त है जब हमने रुपए पैसे की परवाह किए बगैर अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी अकल से खुदा को प्यार करना है, और खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करना है। हमें लालच को ख़त्म करना है,
हमें हसद को ख़त्म करना है, हमें नफ़रत को ख़त्म करना है, हमें इम्तियाज़ी सलूक को ख़त्म करना है, हमें अमीरी और गरीबी को ख़त्म करना है और हमें इंसानियत को परवान चढ़ाना है। मेरे अजीज़ों, इस वक्त हमें जो है अपने इर्द गिर्द माहौल को देखने की ज़रूरत है। अपने गली मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में उन लोगों को देखने की ज़रूरत है जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। खुदाम यसुम मसीह हमें ये तालीम देते हैं कि हमारा हमसाया वो है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, या जिसकी हम मदद करते हैं वो हमारा हमसाया है। मेरे अजीज़ों, इब्तदाई कलीसिया में जब खुदाम यसुम मसीह आसमान पर जाते हैं तो उसके बाद जब 120 से 3000 लोग जो है पहली दफ़ा बपतिस्मा पाते हैं, कलीसिया में इजाफा होता है, तो वो सख्त मुश्किलात में मुब्तला थे, लेकिन वो अपने माल और दौलत को एक दूसरे की मदद के लिए पेश करते हैं। वो जो उनके पास होता है वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इस तरह उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। मुझे इस वक्त मुक़द्दस फ्रांसिस असीसी याद आते हैं, जो 12वीं सदी के मुक़द्दस हैं, कि वो एक बहुत अमीर घराने से तल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी अमीरी को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, अपने घर बार को, माँ बाप को छोड़ा और वो कोड़ियों की खिदमत के लिए, गरीबों, यतीमों, लाचारों की खिदमत के लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया। वो कोड़ियों के ज़ख्मों को साफ़ करते, उनकी मरहम पट्टी करते जिनसे लोग नफ़रत करते थे, और वही कोड़ी जब शिफा पाते तो माशरे में फ़ख्र के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। मेरे अजीज़ों, आज खुदाम यसुम मसीह की तालीम हम सब के लिए ये है कि हमें अपने दिलों को पाक और साफ़ करने की ज़रूरत है। हमें अपने स्टेटस से अलग होकर इंसानियत को देखने की ज़रूरत है। हमें अपने पढ़े लिखे माशरे से हटकर एक आम इंसान होते हुए, एक सादा इंसान होते हुए एक आम इंसान की मदद करने की ज़रूरत है। हमें खुदाम यसुम मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को हलीम और फ़रोतन बनाने की ज़रूरत है। इस नेक सामरी की तरह हमें अपने आप को डालने की ज़रूरत है। जिस दिन हम नेक सामरी बन जाएंगे, उस दिन ना कोई भूखा सोएगा, ना कोई नंगा रहेगा और ना कोई कैद में जो है वो इस चीज़ का मोहताज होगा कि कोई मेरी खबरगिरी करे। मेरे अजीज़ों, खुदाम यसुम मसीह ने कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं कैद में था और तुम मेरे पास आए। मेरे अजीज़ों, हमें इन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है। खुदाम यसुम मसीह चाहता है कि अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो हमें खुदा से और अपने हमसाए से अपनी मानिद प्यार करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जितनी भी कलाम की बातें हैं, ये आपकी रूहानी ज़िंदगी को पुरमानी बनाने और आपके ईमान को मजबूत करने का बायस बनेंगी। तो इस कलाम पर अमल करते हुए हम खुदाम यसुम मसीह के सच्चे और वफ़ादार शागिर्द बने। तो मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को जेनेसिस टीवी को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और लोगों की ज़िंदगियां जो है वो तब्दील हो सकें। तो आएँ, मैं आप सब के लिए, आपके ख़ानदान के लिए दुआ करना चाहता हूँ। हम अपने सरों को झुकाएँ। ए कादिर मुतलक आसमानी खुदावंद खुदा, है ये नासरी तो दुनिया में इसलिए आया ताकि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदाम यसुस नासरी जितने लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब को बरकत दे, उनके ख़ानदानों को बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर खुदाम यसुस नासरी, और उनको एक नरम और रहम दिल अता कर ताकि वो दूसरों की मदद करने वाले बने। ए खुदाम, जो बीमारी की हालत में है, जो कमज़ोरी की हालत में है, जिनको खुदाम खाने की ज़रूरत है, जिनको पीने की ज़रूरत है, उनकी मदद कर सकें खुदाम। ए यसुस नासरी,
मसीह तो हमें ये फजल दे कि हम तेरे नक्शे कदम पर चलते हुए अपने हमसाए को अपनी मानिद प्यार करें और तुझ कामिल खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल और दौलत से बढ़कर तुझे प्यार करें, क्योंकि तू हमारा खुदा है और हम तेरे वफादार बेटे और बेटियां बने और हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले बने। पूरे ख़ानदानों को, जितने लोग देख रहे हैं जहाँ भी हैं, उन सब को अपनी इलाही बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल कर उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। थैंक यू।